हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव प्रसाद मौर्य आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग कक्षा 12 जो सामान्य हिंदी का जो पवन दूतिका है उसका व्याख्या नंबर फर्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आज एक एक शब्द का मैं यहाँ पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चे जितने लोग जुड़े हैं एकदम ध्यान से देखें, ठीक है। लिखा है, बैठी खिन्ना एक दिवस वगेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। बैठी खिन्ना एक दिवस वगेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। देखिए लिखा है इसमें, श्रीमती जो राधिका रानी है वह भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अपने घर में बैठी हुई है और उसी का वर्णन हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी कर रहे हैं अपने पंक्तियों के माध्यम से। तो देखिए लिखा है, बैठी खिन्ना। बैठी मतलब बैठी थी, खिन्ना मतलब दुखी होकर के, खिन्ना मतलब दुखी होकर के। एक मतलब होता है एक, दिवस मतलब दिन, वे मतलब श्रीमती राधिका रानी जी, गे मतलब घर में, थी माने थी, अकेली माने अकेले, ठीक है। एक दिन श्रीमती राधिका रानी अर्थात राधा जी अपने घर में अकेली शांत और चुपचाप बैठी थी। आके आंसू उनके आंखों से आंसू आया और दृग, दृग मतलब होता है नेत्र, नेत्र या चक्षु या लोचन, ठीक है। तो दृग मतलब होता है नेत्र या आंख, युगल मतलब दोनों, युगल मतलब दोनों में थे, में से। धरा, धरा मतलब होता है, धरा मतलब पृथ्वी को, धरती को, भिगोते माने भिगो रहे थे। हरिओध जी कहते हैं कि श्रीमती राधिका रानी जी एक दिन अपने घर में अकेली और शांत रूप से बैठी हुई थी और उनके दोनों आंखों से आंसू जो गिर रहे थे और गिर कर पृथ्वी को या धरती माता को भिगो रहे थे। फिर लिखा है, आई धीरे इस सदन में। आई मतलब उसी समय, आई मतलब आई, धीरे मतलब धीरे से, इस सदन, इस मतलब इस सदन माने घर में, इस घर में, पुष्प माने फूलों का, सदगंध माने अच्छी गंध को लेकर, माने को लेकर के, उसी समय इस घर में, जिस घर में श्रीमती राधिका रानी जी बैठी थी उस घर में, उस घर की बात कर रहे हैं कि उस आई धीरे, तभी धीरे से उस घर में पुष्प सदगंध यानी फूलों के सुगंध को लेकर के लिखा है, आज प्रातः वाली, एक मतलब सुपवन, सुंदर पवन, प्रातः की सुंदर सुंदर पवन अर्थात ठंडी हवा, शीतल हवा, उसी समय उस अपने पुष्प के सदगंध को, पुष्प के सुगंध को लेकर के उसी समय, इसी काल माने उसी समय, उसी क्षण, उसी समय, वातायनों से माने खिड़कियों से, वातायनों से मतलब खिड़कियों से, खिड़कियों से। इसे देखिए, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन माने सुंदर पवन, शीतल हवा, पवन मतलब हवा या वायु, इसी काल माने उसी क्षण, इसी क्षण, वातायनों माने खिड़कियों से। तभी प्रातःकालीन सुंदर हवा, शीतल हवा खिड़कियों के माध्यम से पुष्प के सदगंध यानी पुष्प के सुगंध को लेकर के श्रीमती राधिका रानी के घर में प्रवेश कर जाती है। अब फिर से एक बात देख लेते हैं पूरा। तो बैठी खिन्ना एक दिवस, बैठी मतलब बैठी थी, खिन्ना मतलब दुखी होकर के, एक दिवस में एक दिन, वे मतलब श्रीमती राधिका रानी जी, गे मतलब घर में, थी अकेली माने अकेली चुपचाप। एक दिन श्रीमती राधिका रानी जी, बोलो, एक दिन श्रीमती राधिका रानी जी अपने घर में अकेली और चुपचाप बैठी थी।
को भिगोते और उनके दोनों आंखों से निकलते हुए जो आंसू थे वो इस धरती को भिगो रहे थे। तभी प्रातः काल की शीतल हवा खिड़कियों के रास्ते से उसी समय प्रातःकालीन शीतल हवा खिड़कियों के रास्ते से पुष्प के सुगंध को लेकर के उनके घर में प्रवेश करती है। चलिए फ्रेंड्स, बताइएगा कि मेरा ये प्रयास कैसा रहा। इसके विषय में अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।